नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ZX न्यूज़ में। ईरान के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया से क्रिटिकल आइटम्स इंपोर्ट करवाया करते थे और ईरान इन आइटम्स की पेमेंट रुपये में करता था बजाय कि डॉलर में। अब ईरान का रुपी रिजर्व जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट करवाता था जिसकी पेमेंट वो जो है इंडियन करेंसी में करता था बजाय कि डॉलर में। अब रुपी में पेमेंट करने की वजह से इंडिया को ईरान से ऑयल खरीदना जो है बाकी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता था। आखिर दोस्तों, इंडिया और ईरान रुपये में ही क्यों ट्रेड करते थे? दरअसल ट्रंप के समय में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे उनकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को देखकर। तब से ईरान किसी भी कंट्री के साथ डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। इन सेक्शन के चलते ईरान और इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। इंडिया को एक वेवरी मिली हुई थी जिसमें लिखा था कि वो 1-1.5 साल के लिए ईरान से ऑयल परचेज कर सकता है। तो ये वेवरी मई 2019 में एक्सपायर हो गई। उसके बाद से इंडिया ने ईरान से ऑयल नहीं खरीदा। ईरान से ऑयल ना खरीदने की वजह से जो है उन्हें रुपी नहीं मिला और उसकी वजह से उनका रुपी रिजर्व जो है वो गिरता चला गया। ईरान इंडिया से इंपोर्ट करवाता था मेडिसिन, राइस, टी, शुगर। ईरान का रुपी रिजर्व खत्म होने की वजह से इंडिया के ट्रेडर्स ने ईरान को सामान इंपोर्ट करवाना ऑलमोस्ट कम कर दिया, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले भी इंडिया के ट्रेडर्स को ईरान से पेमेंट बहुत लेट मिली थी। और अगर अब भी वो इंपोर्ट करता तो उनको डर था कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। अब अगर ये ट्रेडर्स इंपोर्ट नहीं करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है इंडियन कंज्यूमर्स को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सप्लाई कम हो जाने की वजह से जो ये इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन, शुगर, टी, राइस, इनकी जो है अर्निंग कम हो जाएगी और इनकी अर्निंग कम होने की वजह से कहीं ना कहीं असर किसानों पर भी जरूर पड़ेगा। ईरान का रुपी रिजर्व खत्म होने की वजह से भारत को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है और वो ये है कि इंडिया ईरान को लोन प्रोवाइड करे। भारत के लिए ये बहुत आसान है कि वो ईरान को रुपये अरेंज करवा कर दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये बताइए कि क्या इंडिया को ईरान को लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।